नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि जुलाई 2020 आपके लिए कैसी साबित होगी। जून और जुलाई में सिर्फ एक बड़ा अंतर रहेगा। जानते हैं कौन सा है ये अंतर और इस अंतर का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की, क्योंकि जुलाई के महीने में सिर्फ एक राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य का। सूर्य कर्क राशि में 16 जुलाई को सुबह 10:47 पर प्रवेश करेंगे। 12वें भाव में सूर्य का आना, आपकी राशि के स्वामी का 12वें भाव में जाना आपके लिए कुछ परेशानियां ला रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सूर्य जब तक आपके लाभ स्थान में रहेंगे, हालांकि राहु के साथ है लेकिन बुध के साथ भी युति में रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे जो कि 16 जुलाई तक आपको शुभ परिणाम देगा। 16 जुलाई तक रुके हुए सरकारी काम तेज गति से पूरे होंगे। राजनीति में कोई खास जिम्मेवारी अगर मिलती है तो उसे निभा पाओगे। हालांकि राहु का उपाय करना होगा ताकि मान प्रतिष्ठा को संभाल कर रख सको। मान प्रतिष्ठा कमाने का मौका आपको 16 जुलाई तक अवश्य ही प्राप्त होगा। पिता की सेहत पर असर राहु हालांकि डाल रहा है, लेकिन अगर राहु का उपाय करते हो तो 16 जुलाई तक पिता के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे और उनकी सेहत भी सुधरती दिखाई देगी। 16 जुलाई तक जितने भी सरकारी काम है आपको करने चाहिए, क्योंकि इसके बाद स्थिति आपके हक में नहीं है। 16 जुलाई के बाद सरकारी कामों में कई प्रकार से विघ्न देखने को मिलेंगे। एक बारी में कोई कार्य पूरा हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। कीमती सामान चोरी या गुम होने की संभावना है। कोई जुर्माना जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो वो आपको भरना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। कोई भी लापरवाही 16 जुलाई के बाद सिंह राशि के जातक नहीं बरत सकते। आपके दुश्मन आप पर हावी पड़ सकते हैं। हालांकि तर्क वितर्क में आप भी आगे रहोगे, लेकिन दोस्तों आपको इस समय में अपने दुश्मनों से बचकर रहना है, सतर्क रहना है। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत कीजिएगा। नेत्रों का रोग आपको 16 जुलाई के बाद परेशान कर सकता है, इसलिए सूर्य संबंधित उपाय वीडियो के अंत में दिए हैं, जरूर करें। अनिद्रा की दिक्कत आपको परेशान करेगी, खास तौर पर करीबी रिश्तेदार, खास तौर पर आपके चाचा या आपके ताया इस समय में परेशान आपके स्वभाव की वजह से या अपनी चिंताओं की वजह से इस समय में हो सकते हैं, जिसका असर आपके जीवन पर भी दिखाई देगा। इसलिए इस समय जितना हो सके ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जो लोग तांबे या पीतल के व्यापारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल के व्यापार से जुड़ी हैं, राजनीति में हैं, अगर जन्मभूमि से दूर हो तो आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन जन्मभूमि में रहकर इन संबंधित क्षेत्रों से नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस समय में विदेश से सूर्य आपको लाभ दे रहे हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं या जो विद्यार्थी विदेश से पढ़ाई ग्रहण करना चाहते हैं, आपके लिए समय उचित साबित होगा। आपका हर कार्य बिना रुकावट के, बिना किसी विघ्न के बन पाएगा। विदेशी मित्र से भी आपको लाभ होगा। हालांकि सूर्य आपको अचानक से धन पाने के योग दे रही हैं, लेकिन फिजूल के खर्चे भी दिखाई दे रही हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। हालांकि ये खर्चे आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए खर्चा कीजिएगा ताकि आगे जाकर पछताना ना पड़े। सूर्य और शनि आमने सामने रहेंगे, जो इस दौरान सीमा पर युद्ध की संभावना बना रही है। हालांकि 16 जुलाई के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन काल सर्प दोष का अंत करेगा। जो प्राकृतिक आपदाएं दे रहा था, अचानक से भूचाल का आना, बिजली का कड़कना, बारिश तूफान का आना या आग या पानी का भय 16 जुलाई तक बना हुआ है, उसका अंत 16 जुलाई के बाद अवश्य ही होगा। 16 जुलाई के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। प्राकृतिक आपदाओं से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन सिर्फ सिंह राशि की बात करें तो आपको सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। दोस्तों, हालांकि जुलाई के महीने में सिर्फ एक ही राशि परिवर्तन होगा सूर्य का, लेकिन बृहस्पति 30 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति वक्री होकर धनु राशि में जाएंगे, जिसका असर, जिसका रिजल्ट आपको पूरे जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। छठे भाव में बृहस्पति जितना आपको परेशान कर रहे थे, उतना ही शुभ रिजल्ट पंचम भाव का बृहस्पति आपको देने वाला है। बृहस्पति
बृहस्पति अपनी राशि धनु राशि में और आपके 5वें भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर उन दाम्पत्य के जीवन में पड़ेगा जो अपने जीवन में संतान चाहते हैं। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपके जीवन में संतान की किलकारी गूंजेगी। अभी तक सिर्फ केतु 5वें भाव में थी जो संतान प्राप्ति के योग को कमजोर कर रही थी, लेकिन बृहस्पति का यहाँ आना आपके जीवन में संतान जरूर देगा। अब आप इस समय में संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हो। ये समय विद्यार्थियों को भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। स्कूल या कॉलेजेस की वजह से जो परेशानी आ रही थी, अब आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, सुधरेगी। बिना किसी विघ्न के विद्या ग्रहण कर पाओगे, उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाओगे। कागज के व्यापार से, सोने तांबे के व्यापार से, शिक्षा के व्यापार से आपको लाभ होगा। जो लोग स्कूल या कॉलेज का व्यापार करते हैं, स्कूल या कॉलेजेस हैं, शिक्षा संबंधित स्टेशनरी संबंधित सामान का बेचना आपका व्यापार है, तो आपको अधिक लाभ होगा। टीचिंग लाइन में अगर परेशानी आ रही थी, तो अब आपके लिए जुलाई के महीने में परिस्थितियां बदल रही हैं। आपको बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा, अपनी जॉब को आप परस्यू कर पाओगे और धन कमाने का, एकत्रित करने का मौका भी मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, हम नहीं भूल सकते बृहस्पति और केतु की युति अभी भी है, जो महामारी में उतार चढ़ाव लाती रहेगी। हालांकि बृहस्पति नीच राशि से निकल चुके हैं, जो शुभ परिणाम कई हद तक आपको दे पाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, धर्म कर्म के कामों में आगे रहोगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। रुका फंसा हुआ पैसा जिसको पाने की उम्मीद खो चुके थे, 30 जून के बाद आपको मिल पाएगा। ये समय स्टॉक मार्केट से अधिक लाभ होगा। शेयर्स या लॉटरी में भी आप निवेश कर सकते हो। सिंह राशि के जातक अब अपने काम से, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से धन अर्जित कर पाएंगे। ये समय आपके लिए उचित साबित होगा। जो लोग अस्थमैटिक हैं या फिर कोई ऐसी परेशानी, सांस की नली से दिक्कत अगर आपको आ रही थी, तो उसमें भी अब सुधार आएगा। डायबिटिक पेशेंट को लेकिन खास सावधानी बरतनी है। मंगल 12वें भाव में बैठकर आपकी परेशानी को, बीमारी को बढ़ा सकता है। हार्ट पेशेंट्स को 16 जुलाई के बाद सतर्क रहने की जरूरत है। आंखों का रोग आपको परेशान कर सकता है। सूर्य का परिवर्तन हार्ट पेशेंट्स के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। बात करते हैं शनि की, तो शनि आपके 6ठे भाव में जब तक रहेंगे, जमीन का खरीदना या बेचना आपके लिए नुकसान की स्थिति लाएगा। रियल एस्टेट के व्यापार से ये समय, सीमेंट, रेता, बजरी, तेल, लोहे के व्यापार से आपको सतर्कता बरतनी होगी। वकील, जज, सलाहकार सतर्क रहें। आपकी एक चूक, एक लापरवाही आपको किसी मुसीबत में डाल सकती है। कोई कोर्ट केस इस दौरान आता है तो ध्यान देने की जरूरत है। भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, कर्म करिएगा, तब जाकर आपको जीत की प्राप्ति होगी। बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। अब टीवी लाइन से, फिल्म इंडस्ट्री से आपको लाभ होगा। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। इस समय में अपने एसेट्स को खरीद पाओगे। भूमि, वाहन का सुख आपको मिल पाएगा। शुक्र संबंधित कार्य आपको लाभ देंगे। ये समय अगर आप किसी भी शुक्र संबंधित कार्यों से जुड़े हो, स्त्री संबंधित सामान का व्यापार है, खाने पीने का व्यापार है, तो मंदी की स्थिति से बाहर निकल पाओगे। इस समय में लिक्विड का व्यापार है तो आपको लाभ होगा। शुक्र आपको इस समय में जीवन साथी से खूब लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। आपका जीवन साथी इस समय में इंक्रीमेंट पा सकता है, प्रमोशन हो सकती है, उसकी आमदनी बढ़ सकती है, जिसका असर आपके भी जीवन पर जरूर पड़ेगा। अविवाहित की बात करें तो कुछ रुकावटें शनि अभी आपको दे रही हैं। अच्छा जीवन साथी मिलना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि प्रयास जरूर कीजिएगा, लेकिन इसका शुभ फल आपको कुछ दिन के बाद प्राप्त होगा। बात करते हैं बुध और राहु की, जो आपके लाभ स्थान में है। हालांकि बुध और राहु की युति आपको कूटनीति और चालाकी देगा। आपकी वाणी से, आपकी आवाज से लोग आकर्षित होंगे, लेकिन इस समय राहु का उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपको पूर्ण फल मिल सके। आपकी बहन के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट राहु इस समय दे रहा है। अपनी बहन की सेहत का ख्याल रखें। नसों का रोग, दांत का दर्द या मुंह का रोग, मुंह के अल्सर्स आपको इस दौरान परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की, तो सबसे पहला उपाय आपको सूर्य देव का करना है। पूरा महीने करना है। सुबह उठकर नियम अनुसार तांबे के लोटे में चांदी का सिक्का और थोड़े से गेहूं के दाने डालकर सूर्य देव को जल दें। इस दौरान गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तन का दान शनिवार और एतवार के दिन जरूर करें। एतवार के दिन, संडे के दिन अपने पिताजी को उनका मनपसंद मीठा दें। शनि चालीसा का पाठ करें। कच्चा कोयला अपने सिर के ऊपर से वार कर
कम से कम 4 शनिवार जल प्रवाह करें। इस दौरान मीठा गरीबों में बांटना, बंदरों में चने डालना या फिर गुड़ का दान करना आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का अंत करेगा। और जो लोग संतान के लिए इस समय में इच्छुक हैं, पक्षियों में खाने का पहला निवाला पूरा महीना डालें, आपकी इच्छा बहुत शीघ्र पूरी होगी। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2020 राशिफल। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर जानकारी इसी प्रकार से आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।